अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन और आज मैं आपको बताऊंगी ग्रेड 1 till 5 क्लासरूम बोर्ड्स के बारे में कि हमारी क्लासरूम में किस तरह के लर्निंग बोर्ड्स होने चाहिए। वैसे लोग ये भी करते हैं कि सिंपल रखते हैं, क्लास 1 till 5 की जो क्लासरूम होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन सिंपल हम रखेंगे क्लासरूम को तो बिल्कुल भी वो अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव नहीं लगेंगे। तो मेरा ये आइडिया है कि आप अगर इस तरीके से बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करके बच्चे ही ये बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। आपने टीचर उनको गाइड ज़रूर करेगी, लेकिन उनके लेसन के मुताबिक, उनके चैप्टर्स के मुताबिक, जैसे साइंस के डिफरेंट चैप्टर होते हैं, मैथ्स के डिफरेंट चैप्टर होते हैं, उसकी अकॉर्डिंग कुछ आइडियाज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी आप अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग भी बच्चों से, जो आपके लेसन प्लान में हो उसकी अकॉर्डिंग आप बच्चों से उनको गाइड कर सकते हैं कि इस तरीके से आपने ये वाले बोर्ड प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैथ बोर्ड। अब मैथ बोर्ड में आप टेबल्स भी उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। टेबल्स आपने जो आपका वीकली मंथली जो आपका प्लान चल रहा हो लेसन प्लान के हिसाब से आप वो टेबल्स 2, 3, 4 या आप 4 to 5 टेबल्स आप उनको मेंशन बोर्ड पे कर सकते हैं, ठीक है। एक बोर्ड हमारा मैथ बोर्ड हो गया। इसके अलावा डिफरेंट मैथ के और भी टॉपिक्स हैं जो हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा उर्दू बोर्ड आ जाते हैं। अब उर्दू की बोर्ड में भी बहुत सारे हमारे लेसन की अकॉर्डिंग आइडियाज़ होते हैं, जैसे ग्रामर होती है, उर्दू ग्रामर के बोर्ड्स होते हैं। और इंग्लिश बोर्ड की तरफ अगर हम आए, इंग्लिश में भी बहुत इंटरेस्टिंग बोर्ड्स होते हैं। इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी हम चीज़ें बच्चों से क्रिएट करवा सकते हैं और हम इंग्लिश के लर्निंग बोर्ड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं साइंस बोर्ड की तरफ। साइंस बोर्ड की बात मैं करूँगी तो साइंस बोर्ड में तो बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे एनिमल साइकिल्स होती हैं डिफरेंट, सोलर सिस्टम होता है जो कि काफ़ी बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है। तो उसकी अकॉर्डिंग आप बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करके ज़बरदस्त अच्छा सा हमारा बोर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं हिस्ट्री एंड कल्चरल बोर्ड की तरफ। उसमें भी बहुत कुछ है बनाने के लिए। उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेसन में चैप्टर में बच्चे पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन जब उनके हम बोर्ड प्रिपेयर करते हैं और वो काफ़ी उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं, काफ़ी उसमें ग्रुप वर्क होता है, तो उससे भी बच्चे बहुत बहुत कुछ सीखते हैं और एक ज़बरदस्त हमारा बोर्ड प्रिपेयर होता है। इसके अलावा क्लास रूल्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि हमारी ऑल क्लास में इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो ये वाला हमारा बोर्ड, इसमें टीचर अपने जो टीचर रूल अप्लाई करवाना चाहती हैं क्लास में, वो क्लास रूल्स में वो मेंशन कर सकती हैं कि क्लास रूल्स किस तरीके के होने चाहिए। इसके अलावा एक बोर्ड इस तरीके का भी हमारा ज़रूर होना चाहिए जिसमें आपने मॉनिटर एंड इंचार्जेस मेंशन किए हों। जैसे आप सबको चांस देते हैं, बहुत सारे बच्चों को आप चांस देते हैं, तो आप उसमें चेंजेस करते रहते हैं, तो ऐसा एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें आप मेंशन करें कि कौन बुक डिस्ट्रीब्यूटर है या कौन मॉनिटर है। डिफरेंट आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों को दें क्लासरूम की अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं हमारे, अब आप सोचेंगे कि इतने सारे हम बोर्ड्स बच्चों से बनवा रहे हैं तो बच्चे इससे क्या लर्न करेंगे। तो इससे बच्चे ये लर्न करेंगे कि एक तो वो ग्रुप में काम करना सीखेंगे, ठीक है। ग्रुप में काम करना सीखेंगे और उनको बोर्ड क्रिएट करते करते कैसे वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कॉपी में उनको क्वेश्चन आंसर उनको लर्न करने पड़ते हैं और उनको पूरी थ्योरी लर्न करनी पड़ती है, लेकिन जब वो खुद उस पर काम करेंगे, वो उसको खुद मेंशन करेंगे, जैसे बटरफ्लाई लाइफ साइकिल या फ्रॉग लाइफ साइकिल वो बनाएंगे, तो उन्हें सब चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद होंगी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बेस्ट इस आइडिया की ये बात है, ख़ास बात है, ठीक है, कि आपने बच्चों से जब बोर्ड्स, उन्होंने अपनी क्लासरूम उन्होंने खुद डेकोरेट की, ठीक है, उन्होंने डेकोरेट खुद करी अपनी क्लास। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये लर्निंग भी है। अब इसमें लर्निंग बच्चों की हो रही है और बच्चों को आपने वही बच्चे जिन्होंने जिस ग्रुप ने वो प्रिपेयर किया है बोर्ड, अब वही बच्चे आप
उनसे प्रेजेंट भी करवा सकते हैं कि आपने सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपका 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और आपने सोलर सिस्टम पूरा एक्सप्लेन करना है जो आपने बनाया है। ठीक है, तो कितना ज़बरदस्त ये बच्चे इससे लर्न करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया रहेगा। ठीक है, तो इसके अलावा आप अकॉर्डिंग टू आपकी जो क्लास में जितनी स्पेस है उसकी अकॉर्डिंग, अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप पोर्टेबल बोर्ड्स भी बना सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि आप उनको टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं लर्निंग के लिए और फिर आपको उनको रिमूव करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो आगे भी डिफरेंट आइडियाज़ मैं आपको देती रहूँगी और आप भी सजेशन मुझे दीजिएगा कुछ और आप वीडियोज़ में क्या देखना चाहते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।